हेलो मित्रों, नमस्कार। हम लोग एक बार फिर आपके सामने हैं महारानी झांसी लक्ष्मीबाई के इस महान किले के पास। उनके लिए मैं बहुत सारी स्मृतियां मन में रखे हूँ। वीरता की वो विशाल, जैसे कि नजरों से दूर रह कर के भी तेरा यूं रूबरू रहना, किसी के पास रहने का तरीका हो तो तुम सा हो। प्यारे मित्रों, मैं थोड़ा वैज्ञानिक ब्रेन का पसंदीदा हूँ। बहुत सारे लोग, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, कुछ धाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा मार्केटिंग नेटवर्क है। लोग आते हैं, चले जाते हैं। परमानेंटली ये लोग जगह नहीं बना सकते, लेकिन उनकी वजह से बहुत सारे लोगों के टाइम वेस्ट हो जाते हैं। भूत प्रेतों के नाम पर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मन में चिंताएं प्रत्येक व्यक्ति की होती हैं। आप सीधे परमात्मा से जुड़िए। अगर आप मूर्ति पूजक हैं तो आप सीधे शिव शक्ति की उपासना करिए। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो मुझे देवताओं के द्वारा भजता है वो देवलोक को प्राप्त होता है। जो कुछ और रास्तों से मुझ तक आता है तो वास्तव में वो मुझ तक ही आता है, लेकिन वो एक माध्यम के द्वारा मुझ तक पहुंचता है। फिर एक और बात उन्होंने बोली, जो तत्स्वरूप परमात्मा को यानी मुझको जानता है वो वास्तव में मेरे ही लोक को प्राप्त होता है। यानी कि आप अगर सीधी ऊर्जा चाहते हैं तो परमात्मा से जुड़िए, डायरेक्ट परमात्मा को, और अपने बीच में कोई मध्यस्थ रखने की ज़रूरत नहीं। गुरु एक मध्यस्थ हो सकता है, वो एक अलग बात, लेकिन बहुत से लोग भूत भगाने के नाम पे अनन्य तरह के मापदंड पैदा कर रहे हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं उनका खंडन करता हूँ। बहुत ज़्यादा चर्चित होने पर मत जाएं। बहुत सारे लोग चर्चित रहे, कहीं बापू के नाम पर चर्चित रहे, कहीं कोई चर्चित रहे, उनके करोड़ों फॉलोअर्स थे। किसी के फॉलोअर होना बहुत ज़रूरी नहीं है। कई खाने पीने वाले लोग चर्चित हो जाते हैं, कई नेता भी चर्चित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, अशरीरी आत्माएं होती हैं, उनका एक ऐसा विज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे समझ लीजिए आज मैं यहाँ किले से कूद के मर जाता हूँ या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस व्यक्ति को तुरंत जन्म मिलेगा। उसकी ऊर्जा जहाँ पर है वैसी आत्माएं उसको जन्म देंगी। कई बार कुछ आत्माएं बहुत ऊर्जावान होती हैं, वो इंतज़ार करेंगी हमको। अगर आज व्यक्ति जन्म लेना चाह रहा है तो उस तरह की ऊर्जा जब तक एकनिष्ठ नहीं होगी उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत अपार ऊर्जाशाली व्यक्ति होगा तो वो देवता की श्रेणी में आएगा। कुख्यात आतंकवादी होगा, जो लोगों के क्रिमिनल्स माइंड को बिलोंग करता होगा, तो वो प्रेत योनि में आएगा। ऐसे लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। वो देवता और प्रेत की श्रेणी में आते हैं। अशरीरी आत्माएं होती ज़रूर हैं, लेकिन उस तरह नहीं होती वो चिपट जाए या फिर वो किसी के ऊपर आ जाए, उसको चिमटा लेके भगाना पड़े। एक बहुत यंग व्यक्ति पेपर पे लिख रहे हैं कि आप पर 3 आत्माएं हैं, आप पर 2 आत्माएं हैं, आइए मैं निदान करूंगा, वो आपके अंदर प्रवेश कर गई हैं। ये सब झूठ बातें हैं। किसी के बहकावे में मत आएँ। लोग आपको उल्लू बना रहे हैं, लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें साइंटिफिक ब्रेन का परिचय देना है, हमें अपनी एजुकेशन का परिचय देना है, हमने वैज्ञानिक बुद्धि रखी है। हमको इस तरह से लोगों से मिसगाइड नहीं होना है, क्योंकि अगर आपका किसी ने धन ले लिया, बहुत समय तक आपको पछतावा नहीं रहेगा, वो आप दोबारा अर्न कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपके विचार के साथ कुछ डैमेज कर दिया तो उसने आपकी यात्रा रोक दी।
किसी के लिए भी उसके विचार को एक नई गति देना जन्म जन्मांतर का पुण्य है। उसको एक सोच देना, एक वैज्ञानिक सोच देना बहुत बड़ा पुण्य है, करोड़ों रुपयों से भी बड़ा पुण्य है। धन की क्षति बहुत बड़ी क्षति नहीं है, लेकिन सोच की क्षति दुनिया की सबसे बड़ी क्षति है। उस सोच की क्षति से बचें मित्रों, इन बहकावे वाले लोगों से बचें, इन अवैज्ञानिक बुद्धि के लोगों से बचें जो बाबा के नाम पर ठगी कर रहे हैं। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, किसी का नाम लेके मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, ना ये मेरा काम है। मेरा काम अपने से जुड़े लोगों को एक वैज्ञानिक बुद्धि देना है। मैं महाकाल शिव शक्ति का उपासक हूँ, मैं पिताम्बरा माई का उपासक हूँ। ध्यान, मेडिटेशन मेरी विद्या है। मैं उसी के रास्ते से परमात्मा तक जाने के मार्ग चुनता हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप भी एक वैज्ञानिक बुद्धि से काम लें, भटकावे में मत आए, इन बाबा के नाम पर लोगों से ठगी करने वालों से बचें। और वीडियो में लंबा नहीं बनाना चाहता क्योंकि वो बोर्डम आ जाता है। शॉर्ट में ही मैं 3-4 भागों में अपनी पूरी बात कहूँगा। तब तक सबको नमस्कार, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और एक नई सोच के साथ आगे बढ़िए। बी हैप्पी।